गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने ट्रबल इन बोहेमिया में लेसन में देखा था कि बोहेमिया के जो राजा थे वो शेरलॉक होम्स जो कि एक डिटेक्टिव थे, उनके पास मदद मांगने आए थे कि उनकी फ़ोटोग्राफ जो उनकी प्रेमिका आयरिन एडलर के पास थी वो हासिल कर लें, क्योंकि अब वो किसी अन्य देश की राजकुमारी से विवाह कर रहे थे। क्योंकि मिस एडलर के साथ उनका विवाह नहीं हो सकता था, वो शाही परिवार की नहीं थी, और इसीलिए पहला कदम शेरलॉक होम्स उठा चुके थे। वो आयरिन एडलर को देखने और उनकी नीति को समझने के लिए एक बूढ़े टैक्सी ड्राइवर के रूप में उनके घर जा चुके थे। और अब जब पूरे दिन उनके साथ वो रहकर मतलब पूरे दिन जो उनकी सारी गतिविधियों को वो देखकर जब अपने घर रात को लौटे तो कमरे के दरवाजे पर ही उन्हें उनका मित्र वॉटसन मिला, और उन्होंने वो सारी स्टोरी जो थी, जो घटना थी सुबह की, वो अपने दोस्त को बता दी। और अब इसी क्षण किसी एक व्यक्ति ने आकर उनको गुड नाइट शेरलॉक होम्स ये अभिवादन किया। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब इसके आगे हम देखते हैं। Now, who the devil could have recognized me in this disguise? said Holmes. अब दरवाजे पर ही थे, वो गेट पे ही थे। अब किसी ने गुड नाइट उनको कहा, तो अब शेरलॉक होम्स कह रहे हैं कि अब इस तरह के बदले हुए भेष में, डिस्गुइस बदले हुए भेष में कौन मुझे पहचान सका है? ये ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने मुझे पहचान लिया? दैट वॉइस इज़ ऑल्सो फैमिलियर। ये आवाज़ भी कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। एनीवे, कोई बात नहीं। फिर भी द नेक्स्ट डे, अगले दिन 5 o'clock 5 बजे इन द आफ्टरनून, दोपहर में, होम्स जो थे नाउ डिस्ग्विस्ड एज ए प्रिस्ट, एक पादरी के रूप में भेष बदल कर वॉज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ आयरिन एडलर्स होम। आयरिन एडलर के घर के पास के सामने घूम रहे थे। When Miss Adler arrived from her daily ride in the park, और रोज़मर्रा की जो पार्क में जाने की उनकी यात्रा थी, घूमना था, उस यात्रा को पूरा कर कर जब मिस एडलर वहाँ पहुँची तो प्रिस्ट के भेष में शेरलॉक होम्स जो थे उनके घर के बाहर चल रहे थे। एज शी स्टेप्ड आउट ऑफ हर कैब, और मिस एडलर ने जैसे ही टैक्सी के बाहर कदम रखा, होम्स प्रिटेंडेड टू फेंट, होम्स ने बेहोश होने का बहाना बनाया। सेवरल पीपल केम टू हेल्प हिम, बहुत सारे लोग उनकी मदद करने आए। एंड मिस एडलर फाइनली टोल्ड देम, और मिस एडलर ने अंत में उनसे कहा टू कैरी हिम इनटू हर लिविंग रूम, कि इन पुजारी को मेरे लिविंग रूम में ले जाएंगे। एज होम्स हैज़ डायरेक्टेड, जैसा कि शेरलॉक होम्स ने मुझे निर्देश दिए थे। आई स्टूड वेटिंग ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम इन द गार्डन, मैं इन पूरे समय के दौरान बगीचे में खड़ा था। जस्ट आउटसाइड द लिविंग रूम विंडो, ठीक लिविंग रूम के विंडो के बाहर, खिड़की के बाहर। एंड एट ए सिग्नल फ्रॉम होम्स, और जैसे ही मुझे होम्स का सिग्नल मिला, संकेत मिला, आई थ्रू सम लाइटेड पीस ऑफ पेपर इनटू द रूम थ्रू द विंडो, खिड़की के द्वारा मैंने लिविंग रूम में कुछ जलते हुए कागज़ जो थे वो फेंक दी। देयर वॉज ए क्राई ऑफ फायर फायर, और फिर आग आग, इस प्रकार का शोर हुआ। फ्रॉम वन ऑफ द सर्वेंट, एक नौकर के द्वारा। एंड आई देन डिसअपियर, और फिर मैं वहाँ से गायब हो गया। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद, होम्स अराइव्ड होम, होम्स घर पहुँचा। क्वाइट प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, अपने आप से बहुत खुश था। एंड विद द सेटिस्फैक्ट्री वे एवरीथिंग हैड टर्न आउट, और बहुत ही संतुष्टि भरा तरीका था कि सभी चीज़ें सही तरीके से हो गई थी। इट्स एन ओल्ड ट्रिक वॉटसन, ही सेड, और फिर उसने बोलना शुरू किया कि वॉटसन, ये पुराना तरीका है, तरकीब है, बट इट वर्कड जस्ट एज आई एक्सपेक्टेड, पर इस पुराने तरीके ने ही बहुत अच्छे तरीके से काम किया, जैसा कि मैंने सोचा था। व्हेन समवन क्राइड फायर, जब वो नौकर चिल्लाया आग, आयरिन एडलर रैन,
I rather दौड़ी almost automatically to get the one thing of greatest importance in the house, the photograph. लगभग स्वतः ही उस स्थान की तरफ जहाँ पर घर की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी रखी हुई थी, द फोटोग्राफ, वो फ़ोटोज़, उस तरफ दौड़ी. इट इज़ हिडन इन ए सीक्रेट प्लेस इन वन ऑफ द वॉल्स. और ये जो फ़ोटो थी ये दीवार के ही एक गुप्त स्थान पर छिपाई हुई थी. शी डिड नॉट रिमूव द फोटोग्राफ. उसने इन फोटोग्राफ्स को वहाँ से नहीं हटाया. बिकॉज व्हेन शी सॉ दैट, जब उसने देखा, द फायर वॉज ओनली ए मैटर ऑफ फ्यू बर्निंग पेपर्स, कि आग जो है वो कुछ जलते हुए कागज़ के ही टुकड़े थे. शी स्टॉप, तो वो रुक गई. बट शी डिड ऑल दैट, और उसने वो सब किया, दैट वॉज नेसेसरी, जो कि आवश्यक था, टू शो मी, मुझे दिखाने के लिए, एग्जैक्टली वेयर द फोटोग्राफ इज़ हिडन, ठीक उसी जगह जहाँ पे फ़ोटोग्राफ छुपी हुई थी. तो वो स्थान, कहने का मतलब है वो स्थान उन्होंने मुझे दिखा दी कि किस स्थान पर फ़ोटो रखी हुई. टुमारो वी शैल गो देयर, कल हम वहाँ जाएंगे, विद द किंग एंड विद सेवरल पुलिसमैन, राजा और कुछ पुलिस के साथ, एंड गेट द फोटोग्राफ, और फोटोग्राफ हासिल कर लेंगे. द नेक्स्ट डे, अब देखिए अगले दिन, हाउ एवर, किसी तरह, वैन होम्स वेंट टू मिस एडलर्स होम हाउस, होम्स जो थे वो मिस एडलर के घर जब पहुँचे, ही हैड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शॉक ऑफ हिज लॉन्ग कैरियर, अपने लंबे कैरियर में सबसे बड़ा सदमा उन्हें आज लगा. देयर वॉज नो वन एट होम, घर पर कोई नहीं था, एंड मिस एडलर एंड हर सर्वेंट्स हैड अपेरेंटली गॉन अवे. मिस एडलर और उनकी जो नौकर थी वो सभी हाल ही में जा चुके थे. होम्स वेंट एट वंस टू द सीक्रेट प्लेस इन द वॉल, दीवार में जो गुप्त स्थान था तुरंत ही होम्स वहाँ गया. द फोटोग्राफ वॉज देयर, फोटोग्राफ वहीं पर थी, बट देयर वॉज दिस मैसेज विद इट, पर उसके साथ एक संदेश भी था. इट रीड, और उसमें लिखा था, उसने पढ़ना शुरू किया. देखिए क्या लिखा था मिस एडलर ने. डियर शेरलॉक होम्स, प्रिय शेरलॉक होम्स, आई हैड बीन टोल्ड दैट द किंग वुड प्रोबेबली गो टू यू फॉर हेल्प इन गेटिंग द फोटोग्राफ. मुझे बताया गया था कि राजा संभवतया फ़ोटोग्राफ को हासिल करने के लिए तुम्हारी मदद के लिए जाएंगे. दस, इसलिए आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू एनी डे, इसलिए मैंने किसी भी दिन तुम्हें मेरे घर पर आना सोच रखा था. फर्स्ट, सबसे पहले, आई रिकॉग्नाइज्ड योर डिस्क्विज एज ए कैब ड्राइवर. कैब ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर के रूप में जब तुम भेस बदल कर आए थे, मैंने तुम्हें पहचान लिया था. एंड देन फॉलोड यू टू योर अपार्टमेंट, और फिर मैंने तुम्हारे घर तक पीछा किया. जस्ट टू मेक श्योर इट वॉज यू, केवल ये सुनिश्चित करने के लिए कि तुम ही हो. आई वॉज द यंग मैन, मैं ही वो युवा व्यक्ति था, हु पास्ड इन द स्ट्रीट, जो उस रात गली से गुजरा था. एंड स्पोक टू यू, और तुम्हें गुड नाइट कहकर अभिवादन भी किया था तुम्हारा. डोंट फॉरगेट, ये मत भूलो, दैट आई टू एम एन आर्टिस्ट, कि मैं भी एक कलाकार हूँ. यस्टरडे, कल, आई ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड योर लिटिल ट्रिक ऑफ गेनिंग एंट्रेंस टू माई हाउस, और कल भी मैंने तुम्हारी छोटी सी जो तरकीब थी उसको पहचान लिया था, जो तुमने मेरे घर में प्रवेश करने के लिए बनाई थी. एंड फोर्सिंग मी, और मुझे फोर्स कर किया, टू शो यू, कि मैं तुम्हें दिखाऊं, वेयर द फोटोग्राफ वॉज हिडन, कि कहाँ पर फोटोग्राफ छुपाई गई है. बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट नाउ, पर अब ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है. द फोटोग्राफ इज़ हियर फॉर यू, यहाँ पर फोटोग्राफ तुम्हारे लिए रख दी गई है. आई एम मैरिड नाउ टू ए मैन मच बेटर दैन द किंग, अब मैंने एक ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली है जो राजा से बहुत बेहतर है. एंड वी हैव गॉन अवे टुगेदर, और हम अब एक साथ यहाँ से जा रहे हैं.
माई हस्बैंड लव्स मी डीपली, मेरे पति मुझे बहुत प्रेम करते हैं। एंड आई एम इन लव विद हिम, और मैं भी उनसे प्रेम करती। क्लियरली, तो स्पष्टतया, आई हैव नो नीड ऑफ फोटोग्राफ एनी लॉन्गर, मुझे अब इन फोटोग्राफ्स की कोई आवश्यकता नहीं है। योर्स ट्रूली आयरिन एडलर, भवदीय आयरिन एडलर। तो देखिए अब, इसीलिए स्टार्टिंग में हमें बताया था कि शेरलॉक होम्स जब भी आयरिन एडलर का नाम आता था तो बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ उनका नाम लेता था, क्योंकि आयरिन एडलर जो थी वो बहुत ही सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही बुद्धिमान और चतुर भी थी। थैंक यू।